वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 6 लेक्चर नंबर 4। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पावर एंड एफिशिएंसी की। हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि वर्क जो है दैट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो मज़दूर हैं और दोनों के ज़िम्मे हमने ये काम लगाया है कि इन्होंने 1000 ईंट जो है वो छत पे लेके जानी है। तो एक मज़दूर जो है वो यही काम जो है वो 4 घंटे में कंप्लीट कर लेता है और एक मज़दूर जो है वो यही काम 8 घंटे में कंप्लीट करता है। लेकिन दोनों ने काम तो सेम किया है, मतलब 1000 ईंट जो है वो छत पे लेके गए हैं, लेकिन एक ने ज़रा जल्दी से किया है और एक ने आहिस्ता से किया है। तो इस तरह अगर हम टाइम के फैक्टर को इंक्लूड करते हैं तो फिर हम एक न्यू क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पावर। सो पावर जो है, पावर इज डिफाइंड एज okay, so power is defined as work done per unit time। ओके, तो पावर जो है वो आपको ये बताती है कि आपने कितना काम कितने टाइम में किया है। इसे हम क्या कहते हैं, पावर। क्या इसको इस तरह से भी कहते हैं कि हाउ फास्ट, ओके, इसको इस तरह से भी कहते हैं कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ वर्क इज डन। जी, कितनी तेजी के साथ हमने काम किया है या कितनी आहिस्तगी के साथ हमने काम किया, उसे हम क्या किस तरह से डिफाइन करते हैं, पावर। या हाउ फास्ट और हाउ स्लो एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम, या इसको हम यहाँ नहीं लिखते हैं, जगह थोड़ी है। ओके, जस्ट अ मिनट, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। ओके, तो आपको पावर यही बताती है कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो एंड एनर्जी is converted from one form to an other। यानी कि कितनी तेजी के साथ या कितनी आहिस्ते के साथ किसी भी डिवाइस ने एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। इस तरह भी हम इसे डिफाइन करते हैं। ओके, सो पावर का जो हमारे पास फार्मूला है, दैट इज पावर इक्वल्स वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ओके, कि कितना काम आप कितने टाइम में कर रहे हैं। ओके, साथ इसका यूनिट लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि वर्क डन जो है दैट इज जाउल एंड टाइम जो है वो सेकंड्स में होता है। तो दिस विल बिकम जाउल पर सेकंड एंड दिस जाउल पर सेकंड इज नाउन एज वॉट। ठीक है, इसी तरह से इसका एक और यूनिट भी होता है जिसे हम हॉर्स पावर कहते हैं। सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट। तो ये इसका एक बड़ा यूनिट है। ठीक है, हॉर्स पावर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। आई होप सो कि आपने यहाँ तक जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, पावर को हमने डिफाइन कर लिया। इसी तरह से अगर मैं पावर को थोड़ा सा और आपको समझा दूं कि पावर जो है वो आपको क्या बताती है, तो पावर जो है इसका जो यूनिट होता है जाउल पर सेकंड। ओके, अब आपने बात ये याद रखनी है। अब आप फर्ज करें कि आपके पास एक बल्ब है। ओके, आपके पास एक बल्ब है
और उस बल्ब के साथ हमने एक फिलामेंट अटैच किया हुआ है। कुछ इस तरह से ये बल्ब है हमारे पास। और इस बल्ब की जो पावर रेटिंग है, आई रिपीट, पावर रेटिंग भी इसे कहते हैं और इसे हम वॉटेज भी कहते हैं। तो जब आप बल्ब परचेज करके आते हैं तो उस पर लिखा होता है लेट से 100 वाट, ये लिखा होता है। ओके, इसी तरह से हम एक और बल्ब ले लेते हैं। हमारे पास एक और बल्ब है उसी तरह से, इसका फिलामेंट है और इसकी जो पावर रेटिंग है दैट इज 50 वाट। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 वाट का मतलब है 100 जाउल पर सेकंड। इसी तरह से 50 वाट का मतलब है 50 जाउल पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि ये जो 100 वाट का बल्ब है ये 1 सेकंड में 100 जाउल ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, आई रिपीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट कर देगा लाइट एनर्जी में। इसी तरह से ये 50 वाट वाला बल्ब है, ये बेसिकली 50 जाउल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को 1 सेकंड में लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बेसिकली पावर का मतलब है। और इसी वजह से जैसे वॉट बढ़ते जाएंगे इस तरह से ज़्यादा जो बल्ब है उसकी ल्यूमिनोसिटी जो है वो, यानी पावर आउटपुट जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि वो बल्ब जो है वो ज़्यादा ग्लो करेगा। अगर 1000 वाट का बल्ब है तो वो ज़्यादा ग्लो करेगा एज कम्पेयर टू 500 वाट। इसी तरह से जो 100 वाट का बल्ब है वो 50 वाट से क्या करेगा, ज़्यादा ग्लो करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा क्विकली और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को 1 सेकंड में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी में। ओके, तो बहरहाल ये आपके पास एग्जाम्पल्स थी पावर की। आगे मूव करते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं, चलिए वो आगे डिस्कस करते हैं एफिशिएंसी में। व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी, ओके, फर्स्ट करें कि आपके पास जो है 2 बल्ब हैं। हम बात कर लेते हैं पहले इनकैंडेंसेड बल्ब की। एक हमारे पास इनकैंडेंसेड बल्ब है, इस तरह से हमारे पास दूसरा है फ्लोरोसेंट बल्ब। ओके, 2 बल्ब हैं। अब ये बल्ब करेंगे क्या? ये बल्ब जो है ये ऑलमोस्ट, आई रिपीट, ऑलमोस्ट, इसको इस तरह कर लेते हैं, चलो, ये बल्ब जो है ये ऑलमोस्ट 95% जो हमारे पास इनपुट एनर्जी है उसको क्या करता है, हीट में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? 95% को हीट में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से जो रिमेनिंग 5% है उसको ये कन्वर्ट करता है लाइट में। ठीक है, इसी तरह से फ्लोरोसेंट बल्ब जो है वो, जो फ्लोरोसेंट बल्ब है हमारे पास वो ऑलमोस्ट 80% जो है उसको हीट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसी तरह से वो ऑलमोस्ट 20% जो है उसको लाइट में कन्वर्ट करता है। अच्छा, अब ये देखें, हमने तो इसको 100% एनर्जी दी और इसने उसका 5% जो था वो लाइट में कन्वर्ट किया और 95% ज़ाया कर दिया। तो इससे हम एफिशिएंसी को हम डिफाइन करते हैं कि कितने परसेंट जो हमारी इनपुट एनर्जी थी वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हुई। यानी कि हाउ मच, यानी कि आप इसे डिफाइन कर सकते हैं हाउ मच इनपुट एनर्जी इज
कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। यस, यूजफुल वर्क। अब यूजफुल वर्क से क्या मुराद है कि हमारे पास जो बल्ब है उसका प्राइमरीली पर्पस जो है वो ये है कि उसने लाइट प्रोड्यूस करनी है। तो इस बल्ब का ये जो लाइट प्रोड्यूस करना है ये यूजफुल वर्क है। ये क्या है? यूजफुल वर्क है। ओके, इसी तरह से फ्लोरोसेंट बल्ब का भी जो प्राइमरीली पर्पस है वो क्या है? लाइट प्रोड्यूस करना। तो ये लाइट उसका क्या है? यूजफुल वर्क। ठीक है। अब आपने देखा कि कभी भी हम अगर 100% एनर्जी देते हैं तो वो 100% ही लाइट में कन्वर्ट नहीं होती। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं। सो एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं ईटा के साथ। और ये बेसिकली क्या होता है? एनर्जी आउटपुट डिवाइड बाय एनर्जी इनपुट। ठीक है। इन दोनों की जब हम रेशो लेते हैं तो वो रेशो हमारे पास क्या आती है? इसकी एफिशिएंसी की। ओके, इसी तरह से हम परसेंटेज एफिशिएंसी भी डिफाइन करते हैं। तो वो क्या होता है कि आउटपुट एनर्जी जो हमें आउटपुट यूजफुल वर्क, आई रिपीट कि ये जो जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, ये जो आउटपुट पे है ये बेसिकली यूजफुल वर्क वाली है, यूजफुल वर्क। ठीक है। ओके, इसी तरह ये भी जो है वो यूजफुल वर्क वाली है। ओके, ई आउट एंड ई इनपुट। ठीक है। और इसके साथ इसके साथ मैंने 100 भी लिखना था, मल्टीप्लाई बाय 100। यस, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है बेसिकली 1 या 0% से लेके 100% तक। ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। दोनों तरह से आप एफिशिएंसी को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से आप पावर आउटपुट भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर। यानी एफिशिएंसी जो है अगर आप उसको पावर की टर्म्स में लिखना चाहें तो आउटपुट पावर, ठीक है, जिसे हम ल्यूमिनोसिटी कहते हैं, और इनपुट पावर। तो ये जो आपके पास एफिशिएंसी आएगी, दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ पावर। ठीक है। ओके, आई होप सो कि आपने एफिशिएंसी जो है वो क्लियर समझ लिया होगा। इसी तरह से जो पेट्रोल इंजन होते हैं आपके पास, पेट्रोल इंजन ऑलमोस्ट 25% जो होती है टोटल एनर्जी का 25% जो है उसे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, 75% वो डिसिपेट कर देते हैं। डिसिपेट का मतलब होता है कि एनर्जी का ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट होना जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते। जैसे कि हीट एनर्जी है उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। इसी तरह से जो हमारे पास डीजल इंजन है वो तकरीबन 30 to 35 या 35 to 40% जो है वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं इनपुट एनर्जी को, और बाकी रेस्ट जो 60 या 65% होती है उसे वो क्या कर देते हैं? डिसिपेट कर देते हैं। तो ये बेसिकली एफिशिएंसी होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एफिशिएंसी कैन नेवर बी 1, कैन नेवर बी 100%। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एफिशिएंसी जो है वो, यानी कि आउटपुट जो है वो इनपुट के इवन बराबर भी हो जाए। आउटपुट हमेशा इनपुट से क्या होती है? कम होती है ड्यू टू प्रैक्टिकल रीजंस। ठीक है, फ्रिक्शन में हमारे जो लॉसेज होते हैं उसकी वजह से। तो बहरहाल आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट्स की तरफ। ओके, तैयार हैं जी आप? फिर स्टार्ट करें हम। ओके, पहला हमारे पास, सॉरी जस्ट अ मिनट, इसको हम सेलेक्ट कर लें। यस, नंबर 1 इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? जी, पावर का यूनिट क्या होता है? पहले का ए, नो बेटा जाउल नहीं होता हारिस, पावर का यूनिट होता है वॉट, एस आई यूनिट। देखे ना आप, ये भी पावर का यूनिट है, सॉरी यस, ये देखें वॉट भी पावर का यूनिट है और हॉर्स पावर भी पावर, वॉट का, इसका पावर का यूनिट है। लेकिन वॉट जो है ये एस आई यूनिट है। तो यहां पे हमसे एस आई यूनिट पूछा जा रहा है। ये जो आप जाउल कह रहे हैं ये तो बेसिकली एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, ये फोर्स का है। ठीक है, इस तरह से क्लियर हो गया हारिस? ओके,
नेक्स्ट मूव करते हैं हम। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू, यस ये मैंने बताया था आपको शुरू में। वेरी गुड नबीहा सैयद, हारिस रशीद, वेरी गुड कि 746 वाट, 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के इक्वल होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके 1 किलोवाट आर किसके इक्वल होता है? यस 1 किलोवाट आर, हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। बहरहाल सही नबीहा सैयद, वेरी गुड। इसका डी ऑप्शन वैसे सही है, 3.6 10⁻⁶ जाउल, लेकिन हम इसे अभी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। हारिस यहाँ ज़रा फोकस करें। 1 किलो वाट आर इक्वल्स, किलो किसके बराबर होता है? 1000। ये किलो की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? 1000। वाट, वाट वैसे ही मैंने लिख दिया। अच्छा ये क्या है? और एक और में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 × 60 3600 सेकंड्स। जस्ट अ मिनट, 3600 सेकंड्स। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3600 और 1000 को, तो 36,000,000 वाट सेकंड। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶। और वाट किसके बराबर होता है? गौर करें ज़रा, आपने पढ़ा था कि पावर जो है दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वाट जो है वो इक्वल होता है जाउल पर सेकंड के। तो जाउल पर सेकंड मैं लिखूंगा यहाँ पे, वाट की जगह जाउल पर सेकंड, और ऑलरेडी सेकंड मौजूद था उसको नीचे ले आऊँ, ये कट गए हैं, तो हमारे पास क्या बन गया? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल। तो आपने याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर जो है इट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है हारिस, क्लियर हो गया अब आपको? 3 का डी है। ठीक है, ओके। तो ये भी आपने याद रखना है कि एमसीक्यू इस तरह से भी आता है कि 1 किलोवाट आवर जो है क्या ये पावर का यूनिट है? नो। तो 1 किलोवाट आवर जो है ये बेसिकली एनर्जी का यूनिट है, क्योंकि आपने अभी देखा इसका जवाब जाउल में आ रहा है। तो जाउल में आ रहा है, इसका मतलब ये एनर्जी है। ये जो आप घर में एक यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं ये बेसिकली यही 1 किलोवाट आवर होता है। मतलब कि अगर आपके पास कोई ऐसी डिवाइस है, लेट्स से आपके पास इस्त्री है या आयरन है, उसकी जो पावर रेटिंग है वो 1000 वाट है। अगर आप उस 1000 वाट की इस्त्री को 1 घंटे तक जलाएंगे, मतलब चलाएंगे, उसको ऑन रखेंगे, तो वो जो जितना ही बिजली कंज्यूम करेगी या जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी वो बेसिकली 1 किलोवाट आवर होगी, जो कि आपका बिजली का एक यूनिट होता है। ठीक है, ये भी क्लियर होगी बात आपको? आगे चलते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज डिफाइंड एज, यस एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इनपुट ओवर आउटपुट या आउटपुट ओवर इनपुट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूजफुल वर्क आउटपुट ओवर इनपुट वर्क। यस नबीहा, वेरी गुड। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। ठीक है, यूजफुल आउटपुट, आउटपुट ओवर इनपुट, और जो आउटपुट होती है वो यूजफुल वर्क वाली आउटपुट लेनी है हमने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर? यस, इनमें से कौन सा यूनिट जो है वो पावर का यूनिट नहीं है? हारिस, बी नहीं है बेटा। नबिया सैयद, सी भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है किलोवाट आवर। अभी तो आपने पढ़ा है किलोवाट आवर, मैंने आपको बताया था कि ये एनर्जी का यूनिट होता है। वाट भी पावर का यूनिट है, जाउल पर सेकंड इज इक्वल टू वाट होता है, ये भी पावर का यूनिट है, और हॉर्स पावर भी पावर का यूनिट है। ठीक है, डी क्लियर हो गया दोनों को? ओके नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ओके, इफ 100 वाट बल्ब इज यूज फॉर 10 आवर्स द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये देखें कि हमें पता है कि पावर जो है वर्क डन ओवर टाइम, वर्क डन ओवर टाइम। तो उसने हमें क्या कुछ दे दिया है? उसने हमें पावर दी है और साथ उसने हमें टाइम यानी टी भी दे दिया उसने, और हमें पी भी दे दिया है। और एनर्जी फाइंड करनी है, मतलब वर्क फाइंड करना है, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। टी को इधर लाके मल्टीप्लाई कर लें, टी को इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये कितना है? पावर 100 इंटू टाइम कितना है? 10। तो ये क्या बनेगा? 1000। तो पावर का यूनिट क्या था? वाट।
वॉट आ जाएगा, टाइम का क्या था आर, वॉट आर, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ गया हमारे पास 1000 वॉट आवर, और 1000 किसके बराबर होता है किलो के, तो किलो की जगह मैं लिख सकता हूँ किलो वॉट आवर इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है 1 किलो वॉट आवर, क्या है 1 किलो वॉट आवर, नो 1000 किलो वॉट कैसे होगा, सोचें ज़रा। मैंने अभी सॉल्व करके भी दिखा दिया आपको कि वो जो 1000 शुरू में आ रहा था जो कि वॉट के साथ था, वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा किलो में। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या है 1 किलो वॉट आवर, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, दिस वन। जी क्लियर हो गया ओके आगे चलते हैं। इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज एफिशिएंसी हमेशा वेरी गुड नबीहा सैयद एंड हारिस रशीद, दिस इज लेस देन 100%, ठीक है। ये हमेशा 100% से कम होती है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वी पे एट होम आर मेजर्ड इन, यस वेरी गुड नबीहा सैयद, इसका सी है, यानी किलोवाट आवर में मेजर करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 1 किलोवाट आवर का मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूं 1000 वाट आवर, मतलब अगर 1000 वाट की कोई चीज़ 1 घंटे तक चलाई जाए तो जो आपका बिल में यूनिट कंज्यूम होगा वो 1 किलो वाट, यानी कि 1 यूनिट जो है आप कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन टेक्स्ट पावर इज आ, जी पावर कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, या बेस क्वांटिटी है? नाइन्थ का बी, वेरी गुड हारिस, वेरी गुड, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। नबिया सैयद, वेरी गुड। आगे चलें। ओके लास्ट एमसीक्यूज है हमारा। एक मशीन है, उसकी एफिशिएंसी 0.8 है और उसकी इनपुट पावर 500 वाट है, द आउटपुट पावर विल बी, ये देखें एफिशिएंसी आपके पास फार्मूला क्या होता है, उसकी जो आउटपुट पावर डिवाइड बाय पी इनपुट, ठीक है। ओके तो उसने हमसे क्या पूछा है कि इनपुट पावर उसने हमें दे दी है, आपने आउटपुट पावर फाइंड करनी है, तो ये फाइंड करना है, इसको आप जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, P input is equals to P output। ओके एफिशिएंसी जो है वो 0.8 है और P इनपुट कितनी है हमारे पास 500। तो यहाँ से ज़रा कैलकुलेट करें ना, आप कैलकुलेट करें। शाबाश, वेरी गुड। कितना आंसर आ रहा है आपका? नबीहा सैयद 10th का ए, यस हारिस रशीद ए ही आ रहा है। ओके इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 400 वाट, वेरी गुड, ठीक है। चलें जी, जी हारिस थैंक यू। आगे चलते हैं। डिफाइन पावर एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन, यानी टाइम के लिहाज से कितना काम हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और इसका मैथमेटिकल फार्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल इसको लिखी हुई है इसके अंदर। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज किलोवाट आवर, ये मैंने भी प्रूव करके बता दिया आपको कि ये किस तरह से जो है वो आपने प्रूव करना है। ये देखें, ये भी मैंने एमसीक्यूज में आपको प्रूव करके दिखाया है कि 1000 वाट डन 3600 सेकेंड्स, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाउल में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ भी अक्सर पेपर में आ जाता है कि प्रूव करें 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जाउल, ठीक है। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द एनर्जी आउटपुट मशीन ऑलवेज लेस देन इट्स एनर्जी इनपुट? क्योंकि उसकी बहुत सारी रीज़न है, जिसमें सबसे पहली रीज़न है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस वहाँ मौजूद होती हैं और फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और वो जो एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है उसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, और इस वजह से जो है वो हमारी आउटपुट जो है वो हमेशा इनपुट से कम होती है।
लेकिन याद रखना है फॉर प्रैक्टिकल रीजंस। लेकिन अगर हम आइडियली बात करेंगे तो आइडियली जो हमारी एफिशिएंसी है वो 1 या 100% हो सकती है, क्योंकि उसमें ये लॉसेस इन्वॉल्व नहीं होते। राइट द फार्मूला फॉर एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ वर्क, एनर्जी एंड आउटपुट। तो मैंने तीनों फार्मूले आपको लिखवा दिए थे, ये देखें ज़रा, कि या तो आप लिख लें वर्क आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है, या एनर्जी आउटपुट ओवर इनपुट, या आप लिख लें पावर आउटपुट ओवर इनपुट। तो तीनों तरह से जो है वो आप एफिशिएंसी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यस, 2 हॉर्स पावर को आपने वॉट्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के इक्वल होता है। तो 2 हॉर्स पावर का मतलब है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 746 के साथ, तो आपके पास 2 हॉर्स पावर जो है 1492 वॉट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं कि किस तरह से हम वॉट को पावर में और पावर को वॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इन डिटेल। जी, आपने पावर को डिटेल में एक्सप्लेन करना, जैसे मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया है, ईच एंड एवरीथिंग आपने बतानी है। फिर आपने बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एनर्जी। एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस है। एनर्जी बेसिकली उसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं होता, कि मतलब एनर्जी जब ट्रांसफर हो रही होती है तो उसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि पावर में टाइम इन्वॉल्व होता है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है उसे हम पावर कहते हैं। और आपने पावर के वेरियस यूनिट यानी कि डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो भी बताने हैं आपने, और वो कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ा, हॉर्स पावर पढ़ा है, फिर हमने वॉट के बारे में पढ़ा है, इसी तरह से एनर्जी के यूनिट्स भी आपने पढ़े हैं, और साथ इंटरकन्वर्जन भी बतानी है आपने, किस तरह से हम वॉट से हम हॉर्स पावर में जा सकते हैं और हॉर्स पावर से वॉट में जा सकते हैं। तो ये कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए। डिफरेंस के लिए लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, अगर उसमें डिफरेंस पूछा जाए तो कम से कम 4 से 5 तो आप लिखने हैं, लाजमी लिखें, ठीक है। 4 to 5 पॉइंट्स होने चाहिए। ओके, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज एफिशिएंसी। आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है एफिशिएंसी की, फिर आपने रिलेशन निकालना है उसका, इनपुट पावर का, आउटपुट पावर का एंड एफिशिएंसी का। व्हाई कैन नो मशीन अचीव 100% एफिशिएंसी इन प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिकल रीजंस के लिए हमारे पास कोई भी मशीन 100% एफिशिएंसी क्यों शो नहीं करती, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉसेज होते हैं फ्रिक्शन की वजह से, इस वजह से वो अटेन नहीं कर सकती। और साथ आपने एग्जांपल दे देनी है, मशीनरी की एग्जांपल दे सकते हैं आप, इंजन्स की एग्जांपल दे सकते हैं, डिवाइसेस की एग्जांपल दे सकते हैं, फ्लोरोसेंट बल्ब की एग्जांपल दे सकते हैं, इनकैंडेसेंट बल्ब की एग्जांपल दे सकते हैं। तो आप नंबर ऑफ एग्जांपल दे सकते हैं। तो कम से कम आप इसको 2 पेजेस पे तो लेके जाए ना, ताकि आप इसको जो है वो अच्छी तरह से आर्टिकुलेट कर सकें। ओके, सो ये था आज का हमारा आर्टिकल। आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज होती हैं तो आप यूट्यूब पे भी पोस्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी आपको रियल टाइम आंसर देंगे और कोशिश करेंगे उसकी एक या 1.5 मिनट की वीडियो बना के आपको बता दें। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो कि आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सो दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।